हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और जो भी स्टूडेंट क्लास 12th का यानी 2025 में एग्जाम देने वाले हो, वो भी स्पेशल, चाहे कोई भी बोर्ड हो, लेकिन हम जो स्पेशली वीडियो बना रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं है जो बिहार बोर्ड हो या कोई दूसरा स्टेट का बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो तो उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए ऐसा मत समझना, ठीक है। चाहे सेंट्रल बोर्ड के लिए हो या कुछ भी हो, कहीं से भी तुम एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि मैं ना ही सिलेबस के कुछ सवाल बताने वाला हूँ और ना ही कोई इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाला हूँ जो कि स्पेशल बोर्ड के लिए काम आएगा। तो ये क्या है कि मतलब बेसिक वाला चीज़ बताने वाले हैं कि एक टॉपर का जो सेक्रेट रहता है उसमें क्या काम आता है और तुमको अभी क्या करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम है ना। 2025 में जो 12th का एग्ज़ाम होने वाला है स्पेशल बिहार बोर्ड वाले के लिए, तो फरवरी में, किसी का 2 फरवरी से स्टार्ट है तो किसी का 4 फरवरी से स्टार्ट है। तो आज ये वीडियो लगभग लगभग 20 या 21 जनवरी को आ रहा है। लेट आने का रीज़न यही है क्योंकि ये वीडियो इस तरह का बना ही जा रहा है कि आपका 10 दिन बहुत ज़्यादा है कवर करने के लिए, है ना। तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे हो कि नहीं मुझे टॉपर आना है, टॉपर के लिए जो होता है मतलब 450 से प्लस वाले को लगभग लगभग टॉपर ही कहा जाता है बिहार बोर्ड में। तो उस लिस्ट में आना है, 400 450 प्लस मार्क्स लाना है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पहली बात ये है कि आपको ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये विश्वास क्यों करोगे, तो इसके लिए भाई आप ये देख रहे हो साइड में, ये मेरा है 2022 का रिजल्ट है जो 12th में मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा ये फ़ोटो है। यहाँ दिखाने का मतलब ये है कि ताकि मेरा बात को तुम यकीन करो कि मैंने अगर स्ट्रेटेजी अपना के इतना अच्छा मार्क्स लाया है, टॉपर बना है, तो तुम भी ला सकते हो। तो ये कुछ फ़ोटोज़ है, ये मेरे क्लास की फ़ोटोज़ हैं जहाँ से मैंने क्लास किया था। ये सर को तो आप लोग जानते ही हो, आतिफ असलम सर को, जो के इंग्लिश एकेडमी का ऑनर है। और जो भी क्लास 12 में खास करके बिहार बोर्ड वाले हैं तो इसको तो जानते ही होंगे, जो इंग्लिश उर्दू या इंग्लिश हिंदी एंड लैंग्वेज पेपर के लिए बहुत अच्छा है। तो वहाँ से भी मैंने ट्रॉफ़ी वगैरह प्राप्त किया था। आपको यही पता है कि ये तभी बुलाते हैं चाहे तो आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो या स्टेट टॉपर हो। तो मेरा स्टेट टॉपर में लिस्ट में नाम था, क्योंकि देख सकते हो ये ट्रॉफ़ी रहता है और एक टैब मिला था जिसमें ये वीडियो शूट हो रहा है, वही टैब है ना। और ये मेरा इन टोटल सारा क्या बोलता है कि मेडल है और ये वगैरह है टैब। ये टैब जो आप देख रहे हो ये जो है ये आतिफ असलम सर दिए थे। ये मेरा कोचिंग का था जहाँ से मैंने कॉमर्स क्लास किया था। ये है आतिफ असलम सर का ही तो ये था मेडल, ट्रॉफ़ी था। और ये मेरा क्या बोलते हैं कि हाई स्कूल का था, जहाँ से मैंने हाई स्कूल किया था। पन्ना में जो भी स्टूडेंट पटना के हैं तो उसको पता होगा, पन्ना मुस्लिम हाई स्कूल, वहाँ से मेरा ये मिला था। बाकी ये सारा मेडल्स देख रहे हो, तो ये मेरा ओके इंग्लिश अकेडमी वाले का, ये है मेरा, सॉरी ये मेरा कॉलेज का, ये है मेरा ओके इंग्लिश अकेडमी वाले का, और ये है मेरा तीनों कोचिंग का। जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी सिस्टम हुआ क्या था, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में सबसे हाई मार्क्स था उसको भी मेडल दिया जाता था। तो मेरा 3 सब्जेक्ट में सबसे हाई था क्लास में, यानी 94, 95, 98 ऐसे कुछ मार्क्स करके था, तो उसमें भी दिया गया था। तो ये सारा ट्रॉफी है जो मैंने प्राप्त किया था 12th में। अब बारी है आपकी, तो ध्यान से सुनना आपको भी क्या करना है, क्योंकि टाइम है नहीं। नहीं आपको हम ये बताने वाले हैं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो ये पढ़ लो, ऐसा नहीं है। जितना पढ़े हो बहुत ज़्यादा है ना। क्या क्या टॉपिक होने वाला है, जो सेक्रेट रहता है एक टॉपर स्टूडेंट का, जो उस लेवल का सोचता है कि नहीं हमको अब आगे क्या करना है ना। तो सबसे पहला पॉइंट की अगर हम लोग बात करें वो है नथिंग न्यू टू रीड। कहने का मतलब ये है कि अभी अगर जो भी स्टूडेंट का सिलेबस कवर नहीं हुआ है 100%, और वो सोच रहे हो कि जितना बाकी है उसको कवर करना है, तो अब कवर नहीं करना है। जितना ये पढ़े हो इनफ है, बहुत ज़्यादा है भाई। तुम यकीन करो मैंने भी फुल सिलेबस नहीं पढ़ा था, क्योंकि लास्ट में मैंने 6 महीना नहीं पढ़ा था। कोई रीज़न था इस कारण 6 महीना नहीं पढ़ पाया था। 6 महीना जितना कवर हो पाया उतना ही मैंने कवर किया था। तो तुमने जितना कवर किया उतना इनफ है। हालांकि कुछ कुछ कोचिंग में अक्सर टीचर लोग कराते हैं, क्या कराएंगे 6-7 महीना पहले ऐसे धीरे धीरे सिलेबस को आगे ले जाएंगे, और लास्ट में 1-2 महीना हो जाएगा, नहीं जनवरी दिसंबर और जनवरी में इतना फास्ट खींचेंगे कि तुम्हारा सिलेबस कवर करने में लग जाएंगे। तो उसको अभी नहीं देखना है, जितना हुआ उतना ही है। अब कुछ नया कवर नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है, रिवीजन करना है ना। तो जितना अभी आप लोगों का कवर हो चुका है उसी को पढ़ना है। उसको कैसे पढ़ना है वो भी बताएंगे हम कि कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना है। और उसके बाद क्या है कि 10 दिन है, उसके बाद तुमको दूसरा पॉइंट जो है वो है कंट्रोल। अभी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल का मतलब ये है कि आपको कम से कम सोशल मीडिया में रहना, क्योंकि 10 दिन टाइम है। अभी सोशल मीडिया में ज़्यादा रहोगे आपके पास मिनट मिनट का जो है भी इम्पोर्टेंस है। आधा घंटा भी आप वेस्ट करते हो तो कहीं न कहीं आपका रिजल्ट का इफ़ेक्ट दे देगा वो। तो आपको कम से कम सोशल मीडिया यूज़ करना है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं करना है, करना है, लेकिन हाँ, एक लिमिट में आपको लगना चाहिए कि नहीं, जैसे कि 7 घंटा 8 घंटा पढ़ लिए तो अब चलो आधा घंटा का ब्रेक माँगता है। तो इस तरह का आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ कर सकते हो, जो एक कंट्रोलिंग वाला पार्ट है। अब बात करते हैं प्लानिंग की, कि आपका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग क्या रहने वाला है। सबसे पहला चीज़ जो है, आपके पास 2 मटेरियल है, एक है बुक्स और दूसरा है मॉड्यूल्स। ये जो आप जो क्या बोलता है कि नोट्स जो देख रहे हो, जो नोट्स, ये नोट्स आपने क्लास में बनाया होगा, क्लास में सर जो लिखाए होंगे उसके से या फिर खुद से बनाया होगा।
और एक मॉड्यूल का मतलब ये है जो किताब आपका क्लास में चलता है। अलग अलग कोचिंग में अलग अलग टीचर का जो भी बुक चलता है उसके बात कर रहे हैं हम। तो मॉड्यूल्स का मतलब ये है कि जो बुक आपके समय चलता है। तो मेरा मानना ये है कम समय है आपको नोट्स को ज़्यादा प्रीफर करना है। जो स्टूडेंट नोट्स बनाया है, नोट्स वही बनाया है जो पूरा साल ठीक से पढ़ा है। जो पूरा साल ठीक से नहीं पढ़ा उसके पास नोट्स नहीं होगा, ये गारंटीड है। ठीक है, तो इसके पास भी नोट्स है, नोट्स से पढ़ना है और मॉड्यूल को कम से कम अभी देखना है। मॉड्यूल कम देखने का मतलब ये है क्योंकि आप अकाउंट्स का ये मॉड्यूल देख लो, इतनी मोटी मॉड्यूल है, आप अगर पढ़ना चाहोगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। बाकी आप अगर क्या बोलता है कि बिजनेस स्टडी का ये मॉड्यूल देख लो, उसमें भी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत है। अगर पढ़ना चाहोगे तो पूरा दिन में तुम एक चैप्टर भी ठीक से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उस लेवल का तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। 12th लेवल में हो और तुम बोलो एक दिन हम 4 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ लें, तो फिर माइंड में भी तो रहना चाहिए और एग्जाम में लिखने भी तो आना चाहिए, वो भी देखना है तुमको। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी नोट्स की तरफ देखना है। नोट्स में क्या देखना है, कोई जैसे प्लानिंग है, प्लानिंग का डेफिनेशन बढ़िया से याद करना है क्योंकि वहाँ आएगा तुमको। तो बिजनेस स्टडी का स्पेशल बात करना है, कोई एक टॉपिक है उसका डेफिनेशन याद करना है और उसका 4 को या 5 को फीचर याद करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका इंपॉर्टेंस, इतना इस तरह याद करना है। जो इंपॉर्टेंस याद करोगे तो मेन पॉइंट को याद करना है, पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो याद नहीं करना है, वो खुद से अपने शब्दों में लिखना है। क्योंकि अगर उसका एक्सप्लेनेशन भी याद करना चाहोगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना तुम याद कर नहीं पाओगे। तो ज़्यादा याद करने के चक्कर में नहीं जाना। हाँ, बट जो मेन पॉइंट है उसको याद रखना है, हेडिंग, बाकी उसको अपने शब्द में एक्सप्लेनेशन करना है ना। उसके बाद वो तो नोट्स तुम रिवीजन कर लोगे एक बार। और रिवीजन भाई अगर ये जो हम बता रहे हैं वो टॉपर के लिए बता रहे हैं, क्योंकि टॉपर वही बन सकता है जो पढ़ चुका है पूरा साल और ठीक से वो मेहनत किया, नोट्स वगैरह बनाया है। अगर आप बोलोगे कि नहीं हम कुछ भी नहीं पढ़े, अभी ऐसा कुछ बता दो पास हो जाएंगे, तो टॉपर नहीं बन सकते हो आप, ये तो गारंटेड है। टॉपर अगर तुम चाहोगे कि बिना कुछ पढ़े टॉपर बन जाए, नहीं। आप पास कैसे होगे उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना देंगे कि आप क्या क्या क्वेश्चन पढ़ के जाओ, या फिर कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। तो कमेंट में बताना कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए वो सीरीज, तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे 2-4 दिन में ही, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट पूरा साल पढ़ के आया तो वो टॉपर बनने के लिए भाई आपको अभी क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। यानी क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में। तो आप क्वेश्चन बैंक जरूर लिए होगे, जो भी बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक रिलीज होता है उसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस 4 से 5 साल का क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर है उस सेट को मारना है। अभी 10 दिन लगभग टाइम है ना, 10 दिन में तुम अगर 5 क्वेश्चन सेट भी मार लिया तो बहुत ज़्यादा है। उससे क्या होता है, आपको एक अनुभव मिलेगा किस तरह का क्वेश्चन आता है, और क्या मिलेगा आपको, लिखने का प्रैक्टिस आएगा, क्योंकि लिखना भी आना चाहिए। क्योंकि जितना जल्दी केवल जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा स्पीड पेन चलेगा और एग्ज़ाम में भी कम समय में लिखने का हेल्प मिलेगा और अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करोगे। तो क्वेश्चन बैंक ज़्यादा से ज़्यादा PYQ बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ज़्यादा सॉल्व करो। अभी समय वही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मारो, ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारो। एक टाइमिंग फिक्स करो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, उस 3 घंटे में तुम क्वेश्चन 100% क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरह का आपके पास स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और लास्ट की बात करें अगर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब ये है सबसे पहले आपको टॉपर बनने के लिए अपने आप में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपको भी लगेगा कि नहीं हमसे नहीं होगा तो फिर वो 100% बात है कि नहीं होने वाला है। तो आपको लगना चाहिए अपने आप में कि नहीं हाँ हमने सब कुछ पढ़ा है, अब जो है बारी है दिखाने का। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में क्या है कि 99% स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि तुमको ऐसा लगेगा कि हमको कुछ नहीं आता। ये फैक्ट है और सबके साथ ऐसा होता है। तो आपको भी लगेगा कि नहीं यार शायद कुछ नहीं हार, जबकि तुम पूरा साल पढ़ा, ठीक से पढ़ा, सब याद है और तुमको अभी भी याद है, लेकिन फीलिंग्स अंदर से क्या आएगा कि नहीं हमको कुछ भी नहीं आता। और ये जेन्युइन सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं घबराना है कि ऐसा मेरे अंदर फीलिंग्स आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। होता है, मेरे साथ भी होता है, हुआ था। और जो भी स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ ऐसा होता है। जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है तो वही बेफिक्र है, क्योंकि बिहार बोर्ड का भी स्ट्रेटेजी क्या है कि लगभग स्टूडेंट पास होता है, तुम तो फेल होगे नहीं, ये तो गारंटीड है, पास हो जाओगे। फर्स्ट डिवीज़न अभी के मामले में जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट डिवीज़न निकाल के बोल रहा है कि नहीं हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो अब मेरे हिसाब से अभी फर्स्ट डिवीज़न का कम से कम क्राइटेरिया जो होना चाहिए, जो स्टूडेंट को लगे कि नहीं ये स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न कर रहा है, कम से कम वो 400 मार्क्स लाए। जी हाँ दोस्तों, 400 मार्क्स जब तक आप नहीं लाओगे तब तक मेरे हिसाब से आप 400 क्या बोलता है फर्स्ट डिवीज़न के लायक होने। क्योंकि बिहार बोर्ड क्या किया है, इतना सारा ऑब्जेक्टिव दे दिया और आसान आसान ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसमें घबराना नहीं है और क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है। तुम प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो तो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, नया कुछ बनता नहीं है, सेम क्वेश्चन रहता है। 4-5 साल का क्वेश्चन तुम बना लिए, तुम ऐसे ही तुम्हारा जो है एग्ज़ाम निकल जाएगा। और उसमें फेल करने का जो होता है ना मोटिव होता है, वो नहीं होता है। स्टूडेंट को प्रमोट किया जाता है। प्रमोट आप समझ रहे हो, आई थिंक कोशिश ये रहता है कि स्टूडेंट को निकाल दिया जाए, भले ही ग्रेस मार्क्स दे के या पासिंग मार्क्स दे के स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है। तो कम से कम 400 का टारगेट तो आपको लेके ही चलना है। बाकी जो टॉपर लिस्ट वाले हैं तो कम से कम 450। मेरा मार्क्स आया था 467 शायद, हाँ 467 आया था।
और उस समय के लिए भाई ठीक था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस था कि 450 आना चाहिए था मेरा, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा था, क्योंकि 6 महीने ही पढ़ा था और 6 महीने में 450 का टारगेट रखा था, फिर भी अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा आ गया था, तो खुश हैं। और मेरा आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया था, और लिखने का थोड़ा बहुत कला भी आना चाहिए। कोई भी शब्द को अगर तुमको, कोई सेंटेंस को अगर तुमको लिखना है और उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, तो अपना ऐसा क्या शब्द उसमें जोड़ें कि वो तुम्हारा मार्क्स लेके आए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स फिर भी देखे, ऐसा होना चाहिए तुम्हें, तो वो तुम्हारा आएगा प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। और तुमको अगर लगता है कि नहीं, तुमको अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि मैंने दिया है, 2 साल हो गया ना मेरा जूनियर से वो करते हुए, बहुतों को दिया और क्वेश्चन सेम फँसता है। तो तुमको भी लगता है कि नहीं, अगर तुमको चाहिए 2-4 दिन में, यानी 1-2 दिन में, तुम आज या कल में कमेंट कर दो, परसों हम वीडियो लेके आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, और 10 क्वेश्चन में कम से कम 8 क्वेश्चन तुम्हारा फँस जाएगा। 8 में तुमको 5 क्वेश्चन ही बनाना पड़ता है, तो भाई बल्ले बल्ले हो। तो तुम बताओ, अगर तुमको चाहिए तो हम क्या बोलता है कि क्वेश्चन वाला ही वीडियो बना देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के दे देंगे, और तुम क्या बोलता है उसको क्वेश्चन उतना ही करके जाओगे, तो तुम 400 450 तो आसान है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, अगर आपको बताएं लिखने का स्ट्रेटेजी क्या होता है, जो आप अगर लिखना जब एग्जाम पेपर पे लिखोगे, तो आपका 3 तरह का क्वेश्चन होता है। नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, तो वो होता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, उतना तो पता है। दूसरा की बात करें तो लॉन्ग वाला, शॉर्ट वाला को पहले देखते हैं। शॉर्ट वाला में चाहे 3 मार्क्स का होता है या फिर 2 मार्क्स का हो सकता है। और तीसरा पॉइंट का अगर बात करें, तो वो तुम्हारा लॉन्ग वाला है ना। यहाँ भी तुमको ऑप्शनल मिलता है। ऑप्शनल का मतलब क्या है, 100 में से 50 बनाना है, या फिर इस बार से पता नहीं क्या हो गया, शायद 60 है या फिर क्या है, मतलब इतना है कि ऑब्जेक्टिव तुम्हारा ज़्यादा रहेगा, उसमें से कम बनाना पड़ेगा, है ना। मेरे हिसाब से 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, मेरे टर्म में ऐसा था। तो वहाँ तो भाई मेरा सिस्टम ऐसा था, मेरे में 100 ऑब्जेक्टिव आता था, उनमें से 50 बनाना था। तो हम कभी 60 से ऊपर ऑब्जेक्टिव गए ही नहीं, यानी 1 से बनाना शुरू करते थे, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 60 तक जाते थे, 50 क्वेश्चन मेरा ऑब्जेक्टिव बन जाता था। तो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा बन जाएगा। अब बात करें ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 2 पार्ट, शॉर्ट और लॉन्ग वाला, तो तुमको कोशिश क्या करना है, लॉन्ग से स्टार्ट करना है। लॉन्ग से स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि शॉर्ट में तुमको क्या होगा, 3 मार्क्स के लिखना है, 3 से 5। हम तो किसी क्वेश्चन में 3 लाइन में आंसर लिखे थे, किसी क्वेश्चन में 5 लाइन में आंसर लिखे थे, और किसी में 7 लाइन पे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल पे उसमें लिख सकते हो। तो ऐसे भी कॉपी जो रहता है वो हॉरिजॉन्टल रहता है, तो पता है आपको, आप कॉपी लिखते हो तो ऐसे आता है ना, लेकिन वहाँ जब आंसर शीट आपको मिलेगा वो ऐसे रहेगा, जिसको हम लोग लैंडस्केप बोलते हैं, ऐसे करके। पोर्ट्रेट मोड मोबाइल में समझते हो ना, हाँ, रोटेट किया हुआ, हाँ, तुमको कॉपी ऐसे मिलेगा। अब तुम सोचो, तुम यहाँ अपना प्रैक्टिस करके गए कि एक क्वेश्चन को हमको 3 लाइन में लिखना है, यहाँ से शुरू किए, यहाँ लिखना चाहिए अपना कॉपी में, लेकिन वहाँ जब लिखोगे तो वो कॉपी तुम्हारा ये हो जाएगा, पोर्ट्रेट मोड हो जाएगा। तो तुम 2 लाइन बराबर 1 लाइन वहाँ लिखा जाएगा, तुम ये गौर करना इस बात को। तो तुम 3 लाइन इधर पढ़ के गए और वहाँ तुम्हारा 1 से 1.5 लाइन में तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो 1 लाइन तुम अगर लिख के आओगे तो तुमको लगता है कि 3 मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो तुमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाना है किसी टॉपिक के बारे में, ताकि तुम एक्सप्लेन करना चाहो, क्योंकि तुमको 1 लाइन लंबा लाइन मिलेगा, यहाँ पे कॉपी तुम्हारा लैंडस्केप मोड में रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाओगे तब तो 3 लाइन लिख पाओगे। उस कॉपी का 3 लाइन मतलब तुम्हारा जो पर्सनल कॉपी है अभी, उस कॉपी का कम से कम 5 से 6 लाइन। तो ये कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा एक-एक क्वेश्चन जो शॉर्ट वाला है, कम से कम 5 से 6 लाइन का तुम्हारे पास प्रिपरेशन होना चाहिए इस लेवल का, ताकि वहाँ तुम 3 लाइन कम से कम लिख सको। और हम तो कहते हैं कम से कम तुम 10 लाइन अपना कॉपी का बना के जाओ, तब तुम वहाँ 5 लाइन लिख पाओगे, इस तरह का होता है। बाकी लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, किसी क्वेश्चन में आपको 3 क्या बोलते हैं 1.5 पेज लग सकता है, किसी क्वेश्चन में 1 पेज लग सकता है, किसी क्वेश्चन में 2 पेज लग सकता है। तो 2 पेज लगेगा, किसी में 1 पेज लगेगा, किसी में 1.5 पेज लगेगा। तो एग्जामिनर जो खासकर बिहार बोर्ड का हम बता रहे हैं, किसी स्पेशल एग्जाम का नहीं बता रहे हैं। बिहार बोर्ड में क्या होता है, या फिर और सब एग्जाम में भी होता है, जो पहला तुम्हारा 2-3 पेज का जो क्वेश्चन आंसर है ना, यानी तुम आंसर लिखते हो ना, वो तुम्हारा अट्रैक्टिव होना चाहिए और फुल लेंथ होना चाहिए। इसको भी लगना चाहिए कि हाँ, बंदे में दम है, लिखा है। तुम शुरू में अगर मास्टर का माइंड में अटैक कर लिए ना एग्जामिनर का कि हाँ हमने लिख के दिया है दमदार, तो उसको लगेगा कि नहीं बच्चा आगे भी लिखा है, तो तुम शुरू में उसको खुश कर दिए, तो बाद में थोड़ा अगर कम भी लिखते हो, राइटिंग भी ख़राब हो जाता है और दिक्कत नहीं होता है। तुमको क्या करना है, शुरू में अगर तुम मान के शॉर्ट वीडियो से लिखना शुरू किए, शॉर्ट वीडियो में तुम पहला क्वेश्चन बनाए 2 लाइन में ख़त्म, दूसरा क्वेश्चन बनाए फिर 2 लाइन में ख़त्म, टीचर को लगेगा यार 2-2 लाइन में लिख रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड में एक नियम है कि भाई तुम जितना लिखोगे उतना मार्क्स मिलता है, ऐसा स्टूडेंट का मानना है। बाकी क्या है पता नहीं, बट हाँ, फिर भी कम से कम 3-4 लाइन होना चाहिए ना। तो शॉर्ट में इतना लाइन होता नहीं, कि क्वेश्चन उसी लेवल का होता है। तो हम जो स्ट्रेटेजी अपनाए थे वो ये अपनाए थे, लॉन्ग से स्टार्ट किए थे। लॉन्ग से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि शुरू में तुम तो अच्छा राइटिंग से लिखते हो, आराम से लिखते हो, होता है ना। फिर जब तुम्हारा 2 घंटा पार होता है, लास्ट में 1 घंटा बचता है, तो तुम फास्ट लिखना शुरू करते हो। जब तुम फास्ट लिखना शुरू करते हो, राइटिंग गड़बड़ा जाता है कि नहीं। तो शुरू में क्या करना है, लॉन्ग वीडियो बनाना है।
लॉन्ग वीडियो में क्या करना है, तुमको बढ़िया से 1-2 पेज कम से कम उस क्वेश्चन को बनाना है जो तुमको अच्छा से आए, उसको तुम अच्छा से एक्सप्लेन कर पाओ और राइटिंग बढ़िया से बनाओ। 2 पेज कम से कम तुमको इस तरह का लिखना है। तो कोशिश करना, सबसे पहले तुमको लॉन्ग से स्टार्ट करना है। लॉन्ग का क्वेश्चन बना लो, 10 में से तो 5 ही बनाना होता है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम शॉर्ट में चला जाओ और शॉर्ट में 2 लाइन 3 लाइन में लिख दो। अक्सर क्वेश्चन आता था कि भैया लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसको कितना लाइन में लिखा जाए या कितना मतलब पेज में लिखा जाए, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। मेरा तो किसी में 1 पेज में हो जाता था कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन 2 पेज 3 पेज चला जाता था। जैसे कि प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, अकाउंट्स का बात करें, अकाउंट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो तो 1 पेज में हो जाता था। वहीं अगर कोई डिस्क्रिप्टिव यानी किसी का फीचर और सब कुछ लिखने का आता था, जैसे मान गए जैसे हम प्लानिंग का एग्जाम्पल दिए थे ना, पूछ लेगा व्हाट इज़ प्लानिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तुम वो 1 पेज में तो आएगा नहीं, कम से कम 2-3 लाइन में प्लानिंग लिखे दिखाते हैं कैसे क्या करना है। जैसे तुम्हारा ये पेज है, यहाँ तुम प्लानिंग का जिसके आंसर तुम यहाँ लिखना शुरू किए, आंसर नंबर 1, यहाँ तुम्हारा पेज का ये मार्जिन है, ठीक है, पेज का मार्जिन रहता है वहाँ पे। मार्जिन की बात कर रहे हैं हम लोग। मार्जिन होने के बाद तुमको क्या करना है, यहाँ तुम प्लानिंग का डेफिनेशन लिखना है। सिर्फ प्लानिंग लिखने के बाद यहाँ इसको क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। फिर तुमको क्या करना है, इस लाइन को छोड़ देना, ये लाइन ऐसा किया ना, इस लाइन को नहीं लिखना है, नीचे वाला लाइन में तुमको लिखना शुरू करना है। जो भी है डेफिनेशन 1-2 लाइन में लिख दिए, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करना है, तुमको आगे आना है इसका फीचर्स, फॉलोइंग आर द फीचर्स, ठीक है, यहाँ से तुम लिख दिए। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक लाइन में से कोई एक फीचर का स्टार्ट किए हम लोग, एक फीचर यहाँ लिखे सेम टू सेम, उसमें भी अंडरलाइन किए। फिर उसके नीचे लाइन में 1 से 2 लाइन में उसको डिफाइन कर दिए। फिर एक लाइन छोड़ के फिर फीचर नंबर 2 लिखे। फिर यहाँ इसको थोड़ा सा उसका जो हेडिंग है वो लिख दिए, अंडरलाइन कर दिए। फिर 2 लाइन में हम लोग क्या किया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए अपने शब्दों में। ज़रूरी नहीं है कि बुक का ही शब्द हो या अपने शब्दों में, इसी तरह का 3 ले लिए। फिर यहाँ लिख दिया, उसका एक लाइन छोड़ के नीचे वाला लाइन स्टार्ट करेंगे, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह करते करते हम लोग 5 तक आएंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का कम से कम तुम्हारा रहता है ना। एक क्वेश्चन 5 का रहेगा तो तुमको 4 नहीं लिखना है, 3 नहीं लिखना है, क्योंकि 3 लिखोगे तो फिर 3 मार्क्स आएगा, 1-2 मार्क्स काट लेगा। तो कम से कम 5 लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 जितना भी लिख सकते हो, इतना भी नहीं लिखना है कि टाइम उसमें लगेगा। टाइम भी हम लोग को मैनेज करना रहता है, तो 5 लिख दिए। और इस तरह का, इतने में तुमको लगता है कम से कम तुम्हारा 1.5 से 2 पेज हो जाएगा इतना लिखने में, क्योंकि लाइन छोड़ छोड़ के भी तो लिखना होता है। तो 1.5 से 2 पेज तुम्हारा हो गया, इस तरह का होता है। और वही तुम्हारा अकाउंट का प्रैक्टिकल बात करें, अकाउंट का प्रैक्टिकल में तुम्हारा 1 पेज में तुम्हारा बैलेंस शीट वगैरह अगर बनाना हुआ तो बैलेंस शीट बन जाएगा। दूसरा पेज में तुम्हारा अगर P&L बनाना है तो P&L आ जाएगा। P&L से आता है कि नहीं, ये मेरे केस में एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल हम जो बनाए थे हमको याद है, वो बनाए थे शेयर डिबेंचर का। जनरल एंट्री आया था सिंपल सा, जनरल एंट्री भाई 1 पेज तो इनफ है जनरल एंट्री के लिए। एक जनरल एंट्री का तो तुम लोग को फॉर्मेट पता है, पार्टिकल्स हो गया, पार्टिकुलर्स, उसके बाद डेबिट क्रेडिट, इस तरह का रहता है। तो इस तरह का तुमको लिखना पड़ता है, तो 1 पेज में हो जाता है। अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिकल वाला पार्ट बनाना है, तो क्या बोलते थ्योरी वाला पार्ट बनाना है, तो तुम्हारा 1.5 से 2 पेज 3 पेज जितना होता है चलते रहो, है ना। आगे और एक इम्पोर्टेंट और बात बताते हैं, जहाँ पे तुमको चित्र द्वारा दर्शाने का कोशिश किया जाए, मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा चित्र वाला पार्ट हो, यानी भाग वाला पार्ट हो, टाइप वाला पार्ट हो, तो तुम एक मैप टाइप का बना सकते हो। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला सिस्टम है, जहाँ पे तुमको हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए और मार्क्स लाने के लिए। जैसे मान गए सपोज करो तुम किसी का पार्ट लिया हाउ मनी टाइप्स, यानी किसी का लिख दिया व्हाट इज द क्या बोलते हैं, सपोज करो क्वेश्चन हम बनाते हैं हाइपोथेसिसली, इसको इंपॉर्टेंट मत मानना, व्हाट इज कंपनी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंपनी, आ सकता है क्वेश्चन, पॉसिबल है। क्या लिखना है, कंपनी लिखना है, कंपनी का तुम क्या करना है, अंडरलाइन करना है, इसका डेफिनेशन लिख देना है, जो भी है डेफिनेशन, जो भी है कंपनी है कंपनी। उसके बाद टाइप्स होता है, तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट टाइप्स दिस आर टाइप्स नहीं लिखना है, ठीक है। तुम पहले क्या करते हैं, यहाँ कंपनी लिखना है शॉर्ट में, मतलब छोटा सा। उसके बाद तुमको ये ऐसे करके बनाना है। अब जितना टाइप का कंपनी है, यहाँ 1 नंबर दे के ये लिख दो, 2 नंबर दे के ये लिख दो, 3 नंबर दे के, इस तरह का। तुम अगर तुम ये बना दिए ना भाई, ये अगर तुम बनाए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस है, नहीं, छोटा सा चीज़ है, लेकिन एग्जामिनर का माइंड में अटैक करता है और तुमको मार्क्स वहाँ मिलने का आसान होता है। तो इसको भी करना है, और 5 मार्क्स में आया तो उसको एक्सप्लेन भी थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है। 2 नंबर के लाया तो एक्सप्लेन नहीं करना है, 2 नंबर में कितना लिख लोगे, 3 नंबर में। अगर लॉन्ग में आया टाइप और उसको एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा थोड़ा करके, और हो गया। आई होप कि आपको बेसिक से समझ में आया भाई, कॉन्फिडेंस रखना भाई। आई होप कि आपका भी अच्छा एग्जाम दे, और बेस्ट क्या बोलते कम से कम 450 तो आना ही चाहिए। उसके ऊपर जितना दे वो आपकी क्या बोलते हैं कला पे डिपेंड करता है, लिखने पे डिपेंड करता है, और क्या क्या तुम पढ़े हो पूरा साल में वो भी इम्पोर्टेंट करता है।
बाकी वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना सही नहीं, कि आप लोग का एग्जाम है। और बाकी इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हारा हर एक पेपर का हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चाहते हैं, लेकिन देंगे तब जब तुम चाहोगे, क्योंकि बिना बात का हम वीडियो बनाना चाहते नहीं, कि मेरा भी टाइम लगता है और हम सीए कर रहे हैं, आपको पता है मेरा टाइम तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए डिमांड पे। तो तुम अगर चाहोगे कि नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो भैया, 10 क्वेश्चन देंगे, 10 में 8 गारंटीड है कि फंसेगा। कमेंट में सेक्शन में बताना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना, हम हमसे डाउट का आंसर करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।